वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है, हमने वादा किया था कि हम जब SN1 SN2 को पढ़ें तो उसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो हम लोग जितना पॉसिबल हो रहा है हम लोग उस सारे क्वेश्चंस को उठा के लाए हैं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी नहीं SN1 SN2 से, चाहे वो एडवांस के क्वेश्चन, एम्स के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एम्स 2012 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो SN2। SN2 कौन नहीं देता है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि विनाइल हैलाइड SN2 नहीं देता। विनाइल हैलाइड आंसर SN2 विनाइल हैलाइड नहीं देता। जैसे विनाइल हैलाइड कुछ भी हो सकता है, CH डबल बॉन्ड CH और X, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये विनाइल है, विनाइल वाला नहीं देगा SN2। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड फॉर SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस के लिए बात करें तो गुड लिविंग ग्रुप्स फेवर्स SN2 रिएक्शंस। तो RBR आई बाहर कल फिर बड़ा चार्ज है, गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा? जिस पे नेगेटिव चार्ज काफ़ी कम, ये सब बड़ा साइज होने की वजह से नेगेटिव को अंदर डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो ये गुड लिविंग ग्रुप है, इजीली बाहर जा सकता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, SN2 रिएक्शंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन ऑफ कंपाउंड ऑलवेज गिव्स। SN2 रिएक्शंस एसिमेट्रिक कार्बन का SN2 में क्या बनती है? SN2 में इन्वर्टेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो प्रोडक्ट विद द सिंगल एनांसियोमर्स ऑफ द सब्सटेंस, एनांसियोमर नहीं बनेगी। एनांसियोमर्स का मतलब होता है क्या है कि दो प्रोडक्ट बनती, डी और एल बननी। प्रोडक्ट विद अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन नहीं, ऑप्टिकल रोटेशन की बात नहीं। प्रोडक्ट विद डायस्टीरियोसोमर्स नहीं, प्रोडक्ट विद सिंगल स्टीरियोआइसोमर्स। हम लोग पॉइंट भी कवर कर चुके हैं डायरेक्टली SN2 के केस में। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद द लुकास रिजेंट की बात करें तो लुकास रिजेंट का रिजेंट हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं, यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। कॉन्क प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 होता है। ठीक है, एनहाइड्रस ZnCl2 ये अल्कोहल के लिए टेस्ट करते हैं। ठीक है, और लुकास रिजेंट SN1 को फेवर करती है। वैसे भी ये लुकास रिजेंट टू डिटरमाइन दैट अल्कोहल इज प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी व्हिच अल्कोहल रिएक्ट्स फास्टेस्ट एंड बाय व्हाट मैकेनिज्म। तो बात करें अगर हम SN1 की, तो SN1 में सबसे ज़्यादा रेट किसकी होती है? रेट सबसे ज़्यादा 3 डिग्री की, तब 2 डिग्री की, तब 1 डिग्री की होती है। ठीक है, और लुकास रिजेंट किसको फेवर करता है? SN1 को। तो वैसे भी अगर बात करें सेकेंडरी की, तो सेकेंडरी 1 डिग्री को फेवर करनी चाहिए। तो सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, SN1 किसको फेवर करेगी सबसे ज़्यादा? टर्सरी अल्कोहल बाय SN1 टर्सरी को करेगी। अगर हम बात करें, अगर हमको पता नहीं था कि SN1 के लिए है SN2 के लिए, तो चल देखते हैं SN2 के लिए। SN2 सेकेंडरी अल्कोहल नहीं, SN2 किसको फेवर करती है? SN2 प्राइमरी को करनी चाहिए, अगर करनी भी, टर्सरी को करनी चाहिए, प्राइमरी को करनी चाहिए। SN2 सबसे ज़्यादा किस में होनी चाहिए? प्राइमरी में होनी चाहिए थी। तो प्राइमरी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है SN2 के लिए, तो SN1 के लिए और बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? टर्सरी वाला होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन था। पाँचवा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हाइलाइट्स फॉर द SN1 रिएक्शंस। अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑफ SN1 की, तो हम लोग क्या जानते हैं? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन जानेंगे। तो कार्बोकेटायन देखते हैं, इस पे जैसे ही डालें, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये हमारे पास इस कार्बोकेटायन से 2 कार्बन अटैच है, एक ये कार्बन, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, इससे सिर्फ ये वाली अटैच है इस कार्बोकेटायन से। और अगर इसकी बात करते हो यहाँ पे तो यहाँ पे ये 1 डिग्री कैसी है हम लोग देखते हैं। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर बना के देखें, C6H4। ठीक है, यहाँ पे CH2 प्लस Cl है, और साथ में हमारे पास पैरा पे OCH3 अटैच है। हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस होगी, तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज होगी, रेजोनेंस होगी, साथ में यहाँ पे डोनर भी है। तो रेजोनेंस सबसे ज़्यादा SN1 के लिए होता है। उसके बाद 2 डिग्री 3 डिग्री, तब 2 डिग्री 1 डिग्री। तो रेजोनेंस किस में हो रही है? थर्ड वाले में। तो थर्ड की रेट सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद ये 2 डिग्री किस में आ रही है? फर्स्ट में। उसके बाद ये 1 डिग्री सेकंड में। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, टर्सरी अल्कलाइड्स आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन बाय SN2 मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस SN2 में स्टेरिक हिंड्रेंस को फेवर नहीं करती है SN2 स्टेरिक हिंड्रेंस से बचना चाहती है। और हम टर्सरी की बात करें तो टर्सरी वाले में आपको SN2 के लिए हिंड्रेंस ज़्यादा मिल जाएगी। टर्सरी वाली कौन सी होगी? कार्बोकेटायन। सपोज ये है और ये है, तो ये टर्सरी कार्बोकेटायन है। तो यहाँ पे पीछे से अटैक करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि SN2 में पीछे से अटैक होती है। तो ये टर्सरी वाली स्टेरिकली हिंडर्ड है ये कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इसमें SN2 नहीं होती है, तो आपकी आंसर होगी डी। ठीक है, जेई के क्वेश्चन थी। अब जेई 2013 की क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। एडवांस मेंस सब चीज़ देख रहे, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब स्ट्रक्चर्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। मेजर प्रोडक्ट बनाना है, आपको क्या दिख रही है? Na+Cn-।
साथ में क्या दिख रही है, ये असल इसको देखना, डाइमिथाइल फ्लोराइड, ये क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हम बात करते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, तो ये SN2 देती है। और SN2 पता है हमको कि प्राइमरी के लिए तब सेकेंडरी के लिए, तो इसको जैसे ही तोड़ेंगे 1 डिग्री, यहाँ पे 2D। और SN2 में क्या होती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन रीअरेंजमेंट नहीं होती है। SN2 में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है तो ये पॉजिटिव गई है, ये Cl माइनस है। अगर माइनस हटेगी तो दूसरी माइनस को आनी भी तो पड़ेगी। ये Cl यहाँ से बाहर जाएगी, Na के साथ अटैच करेगी, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैच करेगी, ये पॉजिटिव Cn के साथ अटैच करेगी। तो साथ में बनने वाली प्रोडक्ट क्या होगी, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी है। साथ में बनने वाली कौन सी प्रोडक्ट होगी, यहाँ पे अटैच होगी Cn। Cn कहाँ अटैच हुई है, Cn अटैच हुई यहाँ पे, ठीक है। Cn अटैच करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव थी, यहाँ पे अटैच कर दिए हैं हम लोग Cn को, साथ में ये आई एज इट इज रह जाएगी, ठीक है। 7th क्वेश्चन थी। अब हम लोग आते हैं 8th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ये JEE मेंस 2010 का क्वेश्चन है। अब देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग ब्रोमाइड्स, द करेक्ट ऑर्डर द SN1 रिएक्टिविटी। SN1 की बात करें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगी, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगी, और यहाँ पे साथ में ये पॉजिटिव चार्ज आएगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये यानी ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये अगर बात करें यहाँ पे, तो ये कार्बोकेटाइन 1 और 2, एक तो सेकेंडरी है, साथ में यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, और रेजोनेंस वाले सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होती है। और ये कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो रेजोनेंस वाली सबसे ज़्यादा। उसके बाद 2 डिग्री रेजोनेंस ऑर्डर तो यही है, तब 3 डिग्री 2 डिग्री तो 1 डिग्री, तो रेजोनेंस किस में है, B में। उसके बाद 2 डिग्री है C में, उसके बाद है 1 डिग्री A में, ठीक है। तो BCA द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। कितना सिंपल है, इजी है कि नहीं। ऑर्गेनिक क्लोरो कंपाउंड विच शोज कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन ड्यूरिंग SN2 रिएक्शंस, SN2 में कौन सी स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन शो करेगी। तो हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज बनी है CH, साथ में है C2H5 का होल ट्वाइस, यानी C2H5 CH प्लस है, ये Cl माइनस है, यानी ये है। साथ में यहाँ पे C है, यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस, यानी CH3 C पॉजिटिव यहाँ पे आ रही है। ये इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे CH है, साथ में CH3, फिर CH3 का होल ट्वाइस है, और यहाँ ये, और अगर इसकी बात करें तो CH3 प्लस आ रही है। तो हम अगर बात करते हैं तो लेस स्टेरिकल हिंड्रेड SN2 फास्ट होती है, तो लेस स्टेरिकल हिंड्रेड, साथ में ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी है, और साथ में लेस स्टेरिकल हिंड्रेड है। तो आंसर क्या होगी आपकी, ये SN2 को फास्ट देगी। अब 10th क्वेश्चन आता है, SN2 रिएक्शन द करेक्ट ऑर्डर एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अगर SN2 में एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ये बात कर रही है, और यहाँ पे ये, तो इसको देखते हैं, ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये आपके पास सेकेंडरी है। क्यों, क्योंकि इसको जब उठा के हम देखते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगी CH3, तो ये 2 डिग्री भी की नहीं हुई, 2 डिग्री भी की नहीं हुई, और ये तो 3 डिग्री है ही, क्योंकि C है और C पे 3 CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, CH3 अटैच है, तो ये 3 डिग्री है। SN2 की बात करें तो ये 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है, उसमें भी 1 डिग्री की बात करें तो ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन स्टेरिकल हिंड्रेंस यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे स्टेरिकल हिंड्रेंस, नो स्टेरिक हिंड्रेंस है, और स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो सबसे फास्टेस्ट में होगी तो CH3Cl में सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद CH3CH2Cl में होगी, ये 1 डिग्री में, तब 1 डिग्री वाली में सबसे ज़्यादा होगी, तब 2 डिग्री में, तब 3 डिग्री में, तो CH3Cl में सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद CH3CH2Cl, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, और देन 3 डिग्री। तो आंसर कौन जाएगी, इस दोनों में से इसमें 1 डिग्री में क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे नो स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, ओके। अब जे एडवांस की बात करते हैं, जे एडवांस के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ द एक्टिविटी द फॉलोइंग अकर्स फॉर SN2 रिएक्शंस। SN2 में किसकी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होती है यार, आई बाहर कल फिर, क्योंकि इसकी साइज सबसे ज़्यादा होती है, इसकी साइज सबसे ज़्यादा होती है, साइज सबसे छोटी होती है, तो नेगेटिव चार्ज उस पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, जिसकी साइज बड़ी होगी। ये I- अपने आप में इस चार्ज को डिसॉल्व कर लेगी, उस
ठीक है, तो ये SN2 देगी इजीली। ठीक है, तो आंसर ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसन रिएक्शंस सबसे कम कौन देगी लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव की बात करें तो यहाँ पे ये CH3 और साथ में ये CH3 प्लस है और Cl माइनस में 2D है, तो हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन देख लिए। उसके बाद ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये क्या है, विनाइल 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 विनाइल, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज दे रही है, यानी ये प्राइमरी 1 डिग्री है। और यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे ये टूट रही है, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रही है और रेजोनेंस हो रही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे लीस्ट रिएक्टिव किस्म होती है, तो विनाइल वाली में लीस्ट रिएक्टिव होती है। ठीक है, विनाइल लीस्ट रिएक्टिव होती है, तो आंसर कौन सी जाएगी, सेकेंड नंबर, केरला सी एग्ज़ाम 2011 का क्वेश्चन है। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ 2-bromo-3 मिथाइल ब्यूटेन SN1 मैकेनिज्म गिव्स मेनली, तो SN1 रिएक्शंस होगी तो क्या देगी, 2-bromo-3 मिथाइल ब्यूटेन। पहले तो हमको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए, क्या है ब्यूटेन है तो 4 कार्बन है, 4 ब्यूट के लिए 4 यूज़ करते हैं, ब्यूट 4 है। सेकंड पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, सेकंड पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, सेकंड पे ब्रोमो। अब हम लोग जैसे ही डाले इसको, तो यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे इसको, क्या बनेगी, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अब हम इसको देखते हैं, C पॉजिटिव, CH3 C हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो H प्लस OH माइनस है। ठीक है, तो पॉजिटिव किसके साथ जाएगी, नेगेटिव के साथ जाएगी, OH माइनस अटैच करनी है, तो OH माइनस अटैच करेंगे। OH माइनस जैसे ही अटैच करेंगे, यहाँ पे अटैच होगी OH माइनस, OH बनाएगी, साथ में अगर OH अटैच हुई तो अब हम लोग देखते हैं कि बनेगी क्या, क्या रिअरेंजमेंट पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है, देखते हैं। ये जब OH आ रही है तो यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री। अगर हम इसी OH को 2 डिग्री बनी है, लेकिन जैसे ही अरेंजमेंट कराते हैं, यहाँ से CH3 को सबसे पहले शिफ्ट कराएंगे, सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे। हाइड्राइड शिफ्ट जैसे ही करवाएंगे, यहाँ पे जो हाइड्राइड थी, ये हाइड्राइड शिफ्ट की बात करते हैं हम लोग, शिफ्ट जानते हैं ना, हाइड्राइड शिफ्ट करवाएंगे तो अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगी। अब यहाँ आई तो ये 2 डिग्री नहीं रही, अब ये जो कार्बोकेटाइन बनी है, ये कार्बोकेटाइन इस तरह से बन गई, सॉरी ये कार्बोकेटाइन नहीं अब रही, अब ये इस तरह से है ये, और ये हमको 3 डिग्री मिल रही है। तो 2 डिग्री से बेटर को ना 3 डिग्री, और 3 डिग्री पे OH अटैच करना ज़्यादा बेटर होगा ना। तो अब नाम क्या देंगे, यहाँ पे अटैच करेंगे तो नाम देंगे, अब यहाँ पे इधर से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, क्योंकि OH जिधर है फंक्शनल ग्रुप उधर से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4। अब क्या देंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल।